उनकी वाइफ ने ये बताया कि गोली मारने से पहले उन्होंने शुभम भैया से ये कहा था कि अगर तुम कलमा पढ़ो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और जब शुभम भैया को गोली मार दी तो उसके बाद उनकी वाइफ से उन्होंने कहा कि हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताओ कि तुम्हारे साथ हमने क्या किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया। आतंकियों ने जिस तरह से मासूमों को मार डाला उसे देखकर पूरा देश सन्न है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानपुर के शुभम, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उन्हें जब आतंकियों ने मारा तो उनके साथ क्या किया और साथ ही उनकी पत्नी को पीएम मोदी से क्या कुछ बोलने के लिए कहा। ये पूरी खबर क्या है बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखकर आज हर कोई हैरान है कि आतंकी इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं, कि कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है। आज हर कहीं हर जगह पाकिस्तान की थू-थू हो रही है और कहा जा रहा है पाकिस्तान पर कि अब पाकिस्तान पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि इस हमले में अब तक जो का रिपोर्ट्स में दावा किया गया है लगभग 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जो एक लड़का था शुभम, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, ये शख्स कानपुर का रहने वाला था, अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ था। अभी 2 महीने पहले यानी 17 फरवरी के आसपास शुभम की शादी हुई थी। शुभम बहुत खुश था। शुभम जब जम्मू कश्मीर पहुंचा हनीमून मनाने तो उसे लगा कि वो कुछ वक्त वादियों में बिताएगा, अपनी पत्नी को वक्त देगा और फिर कुछ दिन बाद वो वापस कानपुर लौट जाएगा। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से स्टॉल में बैठकर मैगी खा रहा था। तभी कुछ वर्दी पहने लोग उसके पास आए। शुभम से पूछा गया कि तुम कौन से धर्म के हो, यानी तुम किस धर्म से आते हो, क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम मुसलमान हो, और अगर तुम मुसलमान हो तो तुम कलमा पढ़कर सुनाओ। जब शुभम ये नहीं कर सका, जब शुभम ने ये करने से इनकार कर दिया तो आतंकियों ने उसकी पत्नी के सामने ही उसे गोली मार दी। उनकी वाइफ ने ये बताया कि गोली मारने से पहले उन्होंने शुभम भैया से ये कहा था कि अगर तुम कलमा पढ़ो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। जिसके बाद जो पत्नी है वो बेसुध हो गई और जब पत्नी ने, जो शुभम की पत्नी है, उन्होंने आतंकवादियों से कहा कि अब तुम मुझे भी मार डालो अगर तुमने मेरे पति को मार ही दिया है तो इस पर जानते हैं आप आतंकवादियों ने क्या कहा। आतंकवादियों ने कहा कि हम तुम्हें भी मारना चाहते हैं लेकिन हम तुम्हें जिंदा रखेंगे ताकि जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ तुमने देखा, तुम ये सीधा जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताओ, अपने देश के पीएम को बताओ। जब शुभम भैया को गोली मार दी तो उसके बाद उनकी वाइफ से उन्होंने कहा कि हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताओ कि तुम्हारे साथ हमने क्या किया है। ये बात सुनकर कुछ वक्त के लिए शुभम की पत्नी को समझ ही नहीं आया, वो चौंक गई कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आतंकवादियों ने इस बार जो निशाना बनाया है वो न सिर्फ भारत को बनाया है बल्कि साथ ही धर्म के नाम पर जो गंदा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो जानबूझकर अपना संदेश पीएम मोदी के पास पहुंचाने का ये गलत तरीका अपनाया जा रहा है, उसके हर कोई खिलाफ है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।